दोस्तों, अमावस्या का दिन बहुत ही ज़्यादा खास, विशेष और दुर्लभ बताया गया है। और अमावस्या के दिन अगर सूर्य ग्रहण भी हो जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बल्कि बहुत सारे लोग तो अमावस्या का ही इंतजार करते जिससे इस दिन पर साधनाएं कर सकें। खास करके सूर्य ग्रहण का इंतजार किया जाता है जिससे किसी भी मंत्र को, किसी भी साधन सिद्ध किया जा सके। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण पर कोई भी साधना की जाती है या किसी भी मंत्रों का जाप किया जाता है तो वह निश्चित ही सफल हो जाता है और उस मंत्र में सिद्धि मिल जाती है। कौन सी विधि का इसमें इस्तेमाल करना होता है, यही बात काफी लोगों को पता नहीं है, इसलिए कोई भी साधना या मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि किस विधि का इस्तेमाल करके आप कोई भी साधना या मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में पितृ दोष है या फिर आपके जीवन में धन की समस्याएं हमेशा ही रहती है, बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, नौकरी या व्यवसाय की समस्याएं और भी बढ़ती जा रही हैं, यानी कि घर पर हमेशा ही संकट सा बना रहता है, चाहे वह कोई भी हो। एक संकट उतरता है, दूसरा चढ़ जाता है, कोई ना कोई परेशानी आपके मन में जगह घेर के रखती है। तो आज के दिन यानी कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ऐसी कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं जिससे घर में सुख और बरकत बननी शुरू हो जाती है। दुर्भाग्य और दुख के बारे में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि अगर किसी के जीवन में भी दुख एक बार आ जाता है तो काफी लंबे समय तक रहता है। और इसी प्रकार से दुर्भाग्य होता है कि एक बार अगर किसी को दुर्भाग्य पकड़ लेता है तो फिर काफी लंबे समय तक उसका दुर्भाग्य पीछा करता है। वह कोई भी कार्य करता है, उसे कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है, धन की परेशानी लगातार ही बनती ही चली जाती है और जितनी भी वह प्लानिंग करता है सब प्लानिंग उसकी बेकार हो जाती है। क्योंकि घर में एक बार दुख बस जाए तो बड़ी मुश्किल से ही फिर बाहर निकलता है। और जब भी ऐसी स्थिति बन जाती है, मन में, दिमाग में 24 घंटे ही वही ख्याल, वही विचार चलते रहते हैं, दुख के, चिंता के। और जब भी ऐसा होता है तो जीवन ही बिल्कुल नर्क जैसा मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति बन गई है तो आपको केवल इतना करना है कि आज के दिन यानी कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन काले तिल अपने ऊपर से उतारकर अपने घर की छत पर फेंक देने हैं। इस बात का आपको बेहद ही खास ध्यान रखना है कि घर का जो मुखिया है उसी को केवल यह उपाय करना है। क्योंकि घर पर अगर बहुत ही ज्यादा संकट आ गए हैं तो उसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में काले तिल लेकर सबसे पहले अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है और फिर घर के सभी लोगों पर से 21 बार उतार लेने के बाद घर की छत पर जाकर काले तिल को फेंक देना है। ऐसा करने से सभी कष्ट तुरंत ही समाप्त होते हैं। घर पर जो भी विपदाएं, जो भी बाधाएं आती रहती हैं वह बिल्कुल टल जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण का जो समय है वो शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रहने वाला है। और यह भारत में नहीं दिखेगा क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जो कि अलग अलग देशों में दिखने वाला है। तो इसी सूर्य ग्रहण के समय में आप यह प्रयोग को कर सकते हैं, यानी कि रात के समय में आपको इस प्रयोग को करना है आज के दिन ही। और जो लोग आज चूक जाते हैं तो वो कल भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर 2 दिन तक रहता है, तो आप कल भी कर सकते हैं। इसी टोटके को करते हुए अगर आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि यह मंत्र पितरों का, भगवान विष्णु का मंत्र कहलाता है। और अमावस्या पर पितर जरूर आते हैं, तो अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो पितरों को इससे बहुत तुष्टि मिलती है और वो जरूर ही वरदान देकर जाते हैं, जिससे हर कष्ट ही तुरंत ही समाप्त हो जाता है। और पितरों का आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति को प्राप्त होता है वह निश्चित ही अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाता है। क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही हर व्यक्ति बरकत को प्राप्त करता है, सुख को, समृद्धि को प्राप्त करता है। बल्कि अगर आपके पितर आपके साथ हैं, कुल देवी, कुल देवता साथ हैं और हर कोई आपके विरुद्ध हो जाता है, तब भी कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि पितरों को यह सभी चीजें होने से पहले ही पता चल जाती हैं, कुल देवी, कुल देवताओं को पता चल जाती हैं, तो वह आने वाले हर संकट को पहले ही टाल देते हैं, आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि जैसे ही दुख आने वाला होता है तो उन दुखों का कोई भी असर आप पर नहीं होता है। तो जरूर आप काले तिल अपने घर की छत पर डाल के आ जाएं।
अब दोस्तों दूसरी चीज है कि जिन भी लोगों के जीवन में दुर्भाग्य होता है, धन की समस्याएं होती हैं, नौकरी की व्यापार की समस्याएं होती हैं और उन्हें धन कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं और फिर भी कमा नहीं पाते हैं, तो यह संकेत करता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है। तो अमावस्या का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है माता लक्ष्मी की खास विशेष कृपाएं प्राप्त करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर की जो दिशा होती है वह भगवान कुबेर की होती है, कुबेर देवता की होती है और वहीं से धन आकर्षित होता है। तो आपको करना है कि एक खास विशेष दीपक को तैयार करना है। आपको इसके लिए एक मिट्टी का कोई भी दीपक ले लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि संपूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में यह दीपक जलना चाहिए या फिर सुबह तक इस दीपक को जरूर ही जलना है। इस प्रकार आप व्यवस्था कर ले, इतना ही बड़ा आप दीपक लेना है। इसमें घी को भरते हुए आपको लाल रंग की बाती का इस्तेमाल करना है। लाल रंग की बाती के लिए आप कलावा ले सकते हैं। उस घी में आपको थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है, कुमकुम डाल देना है और उसके बाद आपको अपनी उम्र के अनुसार इलायची लेनी है। यानी कि अगर आपके जीवन में नौकरी की समस्याएं होती हैं तो आपको अपना दीपक अलग लगाना है। घर के सभी लोग होते हैं और घर के सभी लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, क्योंकि सभी लोग अलग अलग कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग ही हो जाती हैं। तो आपको एक दीपक तैयार संपूर्ण घर के लिए नहीं करना है, बल्कि हर एक व्यक्ति को अपना दीपक खुद ही तैयार करना है और उत्तर दिशा में जलाना है। उसके लिए आपको अपनी उम्र के अनुसार, यानी कि जैसे कि अगर आपकी उम्र 23 साल है तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया है कि किस प्रकार सिंगल डिजिट निकाला जाता है। तो जैसे कि 23 साल उम्र है तो 2 + 3 5 होता है, तो यही 5 इलायची फिर आपको लेनी है। और अगर आपकी उम्र 39 ईयर है तो 9 + 3 12 होता है, तो 1 + 2 आपको कर देना है। क्योंकि आपको सिंगल डिजिट निकालना है तो आपको 1 + 2 यानी कि 3 इलायची ही फिर लेनी है। इस प्रकार अपनी उम्र का सिंगल डिजिट निकाल कर रख लें और उतनी ही इलायची आपको उस घी के दीपक में डालनी है और बस इस घी के दीपक को आपको उत्तर दिशा में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखना है दीपक की लौ है वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। अब आपको इस लौ को देखते हुए जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाना है और लौ को देख इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है, जो कि माता लक्ष्मी का सौभाग्य देही मंत्र है और इसी मंत्र के जाप से सौभाग्य बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी मम सौभाग्यम देही धनम देही श्रीम 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 ओम नमः। बस इस प्रकार से आपको इस मंत्र को उस घी दीपक की लौ को देखते हुए उच्चारण कर लेना है। आधा घंटा बैठकर इस मंत्र का उच्चारण आपको करते जाना है और इस बात का ध्यान रखें कि मंत्र को आपको काउंट नहीं करना है। आधा घंटा कम से कम या आधा घंटा से कम भी हो सकता है, लेकिन 15 मिनट तो आपको कम से कम बैठना ही है। बस इस प्रकार देखते हुए आप उस घी के दीपक को जला दें और फिर वहां से उठ जाएं, लेकिन उठने से पहले जमीन को छूकर अपने माथे से लगा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने के बाद जमीन को छूकर अपने माथे से लगा लेना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे मंत्रों का जाप ग्राउंड हो जाता है, यानी कि धरती में वापस समा जाता है और साधक को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर आप इस प्रकार अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन कर लेंगे, इससे आपकी धन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी तुरंत मिलती है, व्यवसाय में परेशानी है तो व्यवसाय अच्छा चलने लगता है और बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि धन कमाने के लिए, नौकरी के लिए किस प्रकार व्यवसाय करें, कौन सी नौकरी ढूंढें, क्या करें, कैसे करें। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से रास्ते मिले, वो लोग भी अगर इस प्रयोग को कर लेते, टोटके को कर लेते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर ही मिलता है और बस इसी रास्ते पर चलकर उनकी धन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों तीसरी चीज है, अगर आप जीवन में शत्रु बहुत ही ज्यादा आपको परेशान करते हैं, दुश्मनों ने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, तो आपको केवल इतना करना है कि घर की दक्षिण दिशा में, जिस प्रकार आपने उत्तर दिशा में यह लक्ष्मी माता का टोटका किया है, प्रकार दक्षिण दिशा में आपको काले तिल का तेल ले लेना है और मिट्टी के दीपक में डालकर काली बाती इस्तेमाल करते दक्षिण दिशा में लौ को करते हुए इस दीपक को जला के रख देना है। अपनी उम्र के अनुसार आपको उसमें लौंग डालनी है। जिस प्रकार इलायची लेना हमने आपको बताया है, उसी प्रकार अपनी उम्र का सिंगल डिजिट निकालकर लौंग आपको डालनी है और काले तिल के दीपक में इसे डालकर लौ को देखते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम क्रीम नमः। यह महाकाली का बीज मंत्र मूल मंत्र है। तो बस इसी मंत्र का आपको उच्चारण करना है।
कोई भी शत्रु का नाम नहीं लेना है। इस मंत्र का जाप करने से, इस टोटके को करने ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से राहत मिलती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उनके शत्रु कौन है, कौन कौन उनका नुकसान चाहते हैं, कौन उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं। तो उन सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करने हेतु ये आसान सा प्रयोग है, जो कि केवल अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन ही किया जाता है। तो अगर आप इन दोनों से या इन तीनों में से सभी चीज़ों को कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और खास करके इस अमावस्या पर तो सूर्य ग्रहण है, तो आपको निश्चित ही इस सूर्य ग्रहण का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और विशेष होता है और यह मंत्र करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जरूर कर लें। अगर इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग टोटके में से आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव, जय महाकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हम आपकी वीडियो लेकर आते हैं तो कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको सबसे पहले मिला करे और आप सभी चीज़ों को कर सकें। धन्यवाद।